हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनी ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें कि आप एक बार इन्वेस्ट करके हर महीने आपको एक सैलरी के तौर पे पैसे मिलेंगे। साथ साथ जब आपका मैच्योरिटी होगा, यानी कि जो लास्ट जितने टाइम के लिए आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लास्ट टाइम जब आप पैसे आपकी सैलरी आएगी उसके बाद भी आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। कौन सा फंड है, क्या क्या चीजें हैं और निप्पॉन इंडिया ही क्यों, सारी चीजें आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। देखिए, निप्पॉन इंडिया का एक फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब स्मॉल कैप फंड है तो इसमें ग्रोथ की संभावनाएं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले फंड होते हैं उसमें जो ग्रोथ की संभावना है वो ज्यादा रहती है, इस कारण इसमें रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। तो ये स्मॉल कैप है, मतलब कि बाकी कंपनियों के मुकाबले ये छोटे मार्केट कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, इस कारण से इसमें आपको जो ग्रोथ है और रिटर्न है वो ज्यादा मिलेगा। और निप्पॉन इंडिया के बारे में हर इंसान को पता है, क्योंकि जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब फंड है, निप्पॉन भी एक बहुत बड़ा मार्केट है म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं इस फंड के बारे में पूरी डिटेल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका जो ऑल टाइम रिटर्न अभी तक का रहा है वो 24.06% का रहा है, और लास्ट के 5 सालों में 17.38%। लेकिन लास्ट के 3 साल में आप देखेंगे तो आप देखिए 5 साल में जो एवरेज रिटर्न था उसका 3 गुना रिटर्न यहाँ पे दे दिया गया, मतलब 54.56% का रिटर्न। इसके बाद लास्ट के 1 ईयर में 9.01% का रिटर्न दिया। तो रिटर्न के मामले में कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करें इसके रूल्स की, क्या क्या कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं और लमसम 5,000 से आपको करना होगा। ये हो गई इसके इन्वेस्टमेंट के रूल। साथ साथ आप फंड साइज देखेंगे तो आपको लग जाएगा कितने लोग इस पे भरोसा करते हैं और कितना इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। फंड साइज 23,910 करोड़, यानी 23,910 करोड़ इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं, यानी कि लोगों का भरोसा इस पे है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं कि जो आप पैसे इसमें देंगे वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा। तो मोस्टली जो 5 टॉप की कंपनियां जिसमें ज्यादा इन्वेस्ट करती है ये, वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, बैंक ऑफ बड़ौदा और एन डबल आई टी लिमिटेड। अब ये हो गई होल्डिंग्स की बात। अब चलते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे, कैलकुलेशन। जो मैंने आपको बताया, एक बार इन्वेस्ट करना है और हर महीने कुछ आपको रिटर्न लेना है, यानी एक सैलरी बांध देना है कि भैया मुझे तो हर महीने चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी जितने टाइम के लिए आप इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, जो लास्ट जब आपकी सैलरी आ जाएगी उस मंथ के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वो भी आपके जमा किए हुए पैसे से ज्यादा होगा। कैसे होगा अभी दिखाते हैं आपको। सपोज कीजिए 5 लाख, कोई बंदा ए है जिसने 5 लाख इन्वेस्ट किया और एक बंदा बी है जिसने 10 लाख किया। अब चलिए ए बी को भी छोड़ते हैं। एक है सलोनी, एक है ऐश्वर्या। ठीक है, दोनों ने क्या किया, एक ने 5 लाख किया सलोनी ने, और ऐश्वर्या ने 10 लाख किया, और कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए कर दिया इन्वेस्ट। और जो इसका रिटर्न आप देख रहे हैं 24% एवरेज दे रहा है ये अभी तक, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से 24% दे रहा है। तो हम लोग लो में ही चलेंगे कि हो सकता है फ्यूचर में कुछ कम हो जाए। 18% तो देगा, 24% है, 6% कम होंगे, इससे कम क्या ही हो सकता है। तो 18% पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सलोनी के 5 लाख और ऐश्वर्या के 10 लाख, दोनों ने इन्वेस्ट कर दिया, और 5 साल तक इन्होंने बोला कि भाई साहब मुझे हर महीने कुछ कुछ पैसे दो। तो कितने देना है। आप जब भी इस टाइप के किसी फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा कोशिश करेंगे आपके फंड का 1% या 1% से कम आप रिटर्न में लें हर महीने। तो अगर 5 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं तो 5,000 आपका 1% होता है, उतना आपको हर महीने निकालने हैं इससे। और 10 लाख करते हैं तो 10,000 हो गए। इस तरीके से सलोनी ने हर महीने 5-5 हजार निकालने स्टार्ट कर दिए और ऐश्वर्या ने 10-10 हजार। अब इस तरीके से चलता रहा मामला। 5 साल के बाद जो आपने पैसे 5-5 हजार करके निकाले सलोनी ने, वो अमाउंट 3 लाख इसने निकाल लिए 5 साल में।
और जो ऐश्वर्या थी ये 10 लाख जमा की थी, तो इसने 6 लाख निकाल लिए। अब आपके अकॉर्डिंग पैसे बचे कितने? ऐश्वर्या के पैसे इस फंड में 4 लाख बच गए और सलोनी के 2 लाख। लेकिन ये 5 साल के बाद जो आपको फिर से मैच्योरिटी वाला जो अमाउंट मिलेगा वो सलोनी को मिलेगा 6,80,000 अगर 18% का रिटर्न रहा तो, और ऐश्वर्या को मिलेगा 13,60,000। अब आप सोचिए 2 लाख के बदले 6,80,000 और मिल रहे हैं आपको, और 4 लाख के बदले 13,60,000 मिल रहे हैं। सिर्फ 5 सालों की बात कर रहा हूं मैं। जैसे जैसे आप इस टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे आपका और भी ज्यादा यहाँ से रिटर्न मिलेगा, वो भी देखते हैं। अब ऐश्वर्या और सलोनी ने सोचा कि 5 साल में तो इतना मिल ही रहा है, चलो 10 साल के लिए देखते हैं। सेम चीज 5,000 सलोनी निकाल रही है और ऐश्वर्या 10,000 निकाल रही है। 10 सालों में सलोनी ने टोटल 6 लाख निकाल लिए हर महीने के अकॉर्डिंग, और ऐश्वर्या ने 12 लाख निकाल रही। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो पैसे आपने जमा किए थे सलोनी ने, उससे 1 लाख ज्यादा इसने निकाल चुकी है। और जो ऐश्वर्या ने 10 लाख जमा किया था उसके अकॉर्डिंग इसने 12 लाख निकाली, मतलब 2 लाख एक्स्ट्रा ही निकाल लिया। फिर भी 10 साल के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा वो जो सलोनी है इसको 10,92,000 और जो ऐश्वर्या है इसको 21,85,000। आप समझ रहे हैं, टोटल आप जोड़ के देखेंगे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, और ये आप देखेंगे तो ये 33 लाख के समथिंग हो जाता है। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया रिस्क कम इसलिए है क्योंकि आप हर महीने पैसे निकाल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने कुछ भी 50,000 ही जमा किया, उसमें से अगर आपको हर महीने कुछ कुछ पैसे आपके निकलते जा रहे हैं तो आपका टेंशन कम होता जा रहा है कि मेरे पैसे अब डूबने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो इसमें से निकाल रहा हूं भाई। अगर आप किसी फंड में पैसे जमा करके छोड़ देते तो आपको टेंशन रहता है 5 साल बाद क्या होगा, नहीं होगा, 10 साल बाद क्या होगा। लेकिन इसमें है कि आपको हर महीने पैसे, आप ही के पैसे आपको रिटर्न मिलते जा रहे हैं, और आपका पीछे बैकग्राउंड में आपका पैसा बढ़ भी रहा है। तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकता है? चलिए अब 15 साल पे देखते हैं। 15 साल में भी सेम चीज, 9 लाख आप निकाल लेंगे, सलोनी निकालेगी और 18 लाख ऐश्वर्या निकालेगी। और उसके बाद भी 15 साल बाद सलोनी को मिलेगा 20,36,000 और ऐश्वर्या को 40,72,000। लेकिन यहीं पर हम लोग रुकने वाले नहीं है, हम लोग चलेंगे 20 साल तक। 20 साल में सलोनी ने निकाल लिया 12 लाख रुपए, और जमा उतना ही है, 5 लाख सलोनी ने और 10 लाख ऐश्वर्या ने। ऐश्वर्या ने निकाल लिए 24 लाख, 20 साल की बात कर रहा हूं। और 20 साल के बाद सलोनी को फिर से मिलेगा 41,94,000 और ऐश्वर्या को 83,89,000। अब समझ सकते कितना जबरदस्त फंड में बता रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद ऐश्वर्या ने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो 1 करोड़ का टारगेट था कि मुझे मैच्योरिटी पे 1 करोड़ चाहिए। अब उस 1 करोड़ के लिए आपको क्या करना होगा? आपको 2 साल और इंतजार करना होगा ऐश्वर्या को, और 2 साल इंतजार करने के बाद ऐश्वर्या के टोटल जो पर महीने के अकॉर्डिंग जो पैसे निकले वो 26,40,000 निकले, और रिटर्न में आपको लास्ट में मिला ऐश्वर्या को 1,13,98,000। वही चीज सलोनी की बात करें, इसने 13,20,000 निकाल लिए 5 लाख जमा करके, और लास्ट में इसको 56,99,000 मिल गए। तो ये है सारा फंडा SWP का, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का। और ये जो कैलकुलेशन है जो मैं बता रहा हूं, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं कि आपको कुछ भी बता दिया ऐसा। आप बोलेंगे कि ऐसा भी होता है क्या कि मेरे पैसे मुझे भी मिल जाए और उसके एक्स्ट्रा में भी मुझे मिले, मेच्योरिटी पे हर मंथ पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद भी मुझे इतना पैसा मिल रहा है। तो ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐप अवेलेबल है और आपको वेबसाइट अवेलेबल है। सिर्फ जाके आपको कैलकुलेटर देखना है कि SWP कैलकुलेटर, ये सर्च कर लीजिए गूगल पे, बहुत सारी वेबसाइट पे ये कैलकुलेटर है। उसमें आप खुद से अपने पैसे डाल दीजिए, अमाउंट और टाइम पीरियड दे दीजिए और 18% का रिटर्न दे दीजिए। देखिए वो किस तरीके से आपको सारा कैलकुलेट करके बता देगा। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, सारा नेट पे डेटा अवेलेबल है। सिर्फ कमी है आपके ढूंढने की, आपके सर्च करने की। सर्च करेंगे सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाइए एक बार खुद से चेक कीजिए, और फंड अच्छा लगा तो इसमें इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहें।